आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोवा में कांग्रेस के 9 विधायक बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आधी रात स्पीकर के साथ बैठक, सोनिया ने वासनिक को पणजी भेजा। सुब्रमण्यम स्वामी की भारतीय सेना भेजने की सलाह पर भर गए श्रीलंकाई, भारतीय दूतावास ने दी सफाई। सिर्फ कन्हैया लाल नहीं, नुपुर शर्मा के 5 समर्थकों का गला रेतने का बना था प्लान। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के कांपते हाथों को थामा, पीछे खड़े थे अपर्णा और अखिलेश, बहुत कुछ कहती ये तस्वीर। नए संसद भवन की छत पर नरेंद्र मोदी ने किया 20 फुट ऊंचे और 9500 किलो के अशोक स्तंभ का अनावरण, भड़क उठे ओबीसी। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली राहत, लखीमपुर खीरी की अदालत ने 14 दिनों के लिए जेल भेजा। क्या है अमेरिकी HIMARS रॉकेट सिस्टम, जिससे रूसी गोला बारूद के अड्डे उड़ा रहा यूक्रेन। अडानी 5G के दौरे में होंगे शामिल, खबर पर मुहर लगते ही टूट गए कॉम्पिटिटर कंपनी के शेयर। ये पंजाबी कुड़ी बनेगी मिका सिंह की वाइफ, कुकिंग स्किल्स के साथ जीता सिंगर का दिल। गोल्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर श्रीलंका की धमाकेदार जीत, दिनेश चांडीमल ने दोहरा शतक जड़ बनाया महारी कोच। गोवा में विधायकों को बागी होने से रोकने के लिए रविवार देर रात कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गई है। सोनिया गांधी ने विधायकों से बातचीत के लिए मुकुल वासनिक को पणजी जाने का निर्देश दी है। वासनिक रात में ही पणजी पहुंच गए और विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। इधर कांग्रेस ने दावा किया है कि बागी विधायकों के साथ स्पीकर ने देर रात होटल में बैठक की है। हालांकि मीटिंग में कितने विधायक शामिल हुए हैं, इसकी संख्या सामने नहीं आई है। श्रीलंका में खराब होते हालत को संभालने और राजपक्षे सरकार की मदद के लिए भारतीय सेना भेजने की सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर श्रीलंका के लोग भड़क गए हैं। यही नहीं, श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने स्वामी के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि यह भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप नहीं है। इससे पहले राजपक्षे परिवार के बेहद करीबी स्वामी ने कहा था कि गोटाबाया और महिंदा राजपक्षे स्वतंत्र चुनाव में शानदार बहुमत के साथ चुने गए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि कैसे भारत एक भीड़ को, एक वैध सरकार को पलटने की अनुमति दे सकता है। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला रेतने के बाद 150 किलोमीटर से दूर राजसमंद में पकड़े गए मोहम्मद रियाज अत्तारी और गोस मोहम्मद के इरादे कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे शहर में 5 लोगों का गला रेतना चाहते थे। नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से इन्हें मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया गया था और इसके लिए सभी की रैकी भी करा ली गई थी। हालांकि कन्हैया के रूप में पहले शिकार के बाद ही हत्यारों को दबोच लिया गया, लेकिन स्लीपर सेल को पूरी तरह ध्वस्त किए बिना ऐसी घटना के दोबारा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का ये शेर आम लोगों की जुबान में बसा हुआ है। राजनीति में भी कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जब आपको सुखद एहसास होता है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी धुर विरोधी पार्टियां हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर शब्दों के तीर चलाए गए। आज इस तस्वीर को देखकर बशीर बद्र साहब का लिखा याद आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण किया है। अशोक स्तंभ की यह मूर्ति कांस्य धातु से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन 9500 किलो बताया जा रहा है। अशोक स्तंभ की इस मूर्ति को कई चरणों में बनाया गया है, जिसमें स्केचिंग, पॉलिशिंग सहित कई चरण शामिल है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के अशोक स्तंभ के अनावरण पर नाराजगी जताई है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी के कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया है। पिछले साल जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 295A और IT एक्ट का केस मोहम्मदी थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले में सोमवार को मोहम्मद जुबैर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। इस मामले में कल सुनवाई होगी।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस जहां यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है, तो कीव की ओर से भी रूस के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस पर हमलों के लिए अमेरिका का HIMARS रॉकेट सिस्टम यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में इस हथियार के जरिए यूक्रेन के रूस के 30 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को HIMARS का जिक्र करते हुए कहा था कि सिर्फ आधुनिक और शक्तिशाली हथियार ही रूस को रोक सकते हैं। गौतम अडानी जल्द ही टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश कर जाएंगे। अडानी ग्रुप ने इस महीने के आखिरी में होने वाली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किया है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की दौर में अडानी समूह का सीधा मुकाबला मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और दिग्गज सुनील भारती मित्तल की। इस खबर के आते ही एचएल में शेयरों में आज सोमवार को भारी गिरावट देखी गई। कंपनी की शेयर शुरुआती कारोबार में 5% तक टूट गए। स्वयंवर मीका सिंह वोहती का सफर फिनाले एपिसोड के काफी करीब आ चुका है। इस रियलिटी शो के जरिए मीका सिंह अपने सपनों की राजकुमारी ढूंढ रहे हैं। फैंस ये जानने के लिए बेताब है कि मीका सिंह किसे अपने दिल की रानी बनाएंगे। शो का फिनाले एपिसोड आने में अभी वक्त है, लेकिन खबरों की माने तो मीका सिंह फाइनल कर चुके हैं कि वह किसे अपनी क्वीन बनाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतनी सारी लड़कियों में से एक ने मीका के दिल पर अपना नाम लिख दिया है। श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को गोल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 1 पारी और 39 रनों से करारी मात दी। इस जीत के साथ ही श्रीलंकाई टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराने में कामयाब रही। टीम की जीत में स्टार बल्लेबाज दिनेश चांडिमल का अहम रोल रहा। चांडिमल ने पहली पारी में दोहरा शतक जड़ते हुए नाबाद 206 रन बना डाले, जिसमें 16 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। चांडिमल के टेस्ट करियर का यह दूसरा दोहरा शतक रहा।